नमस्कार साथियों। यहाँ पे हम बात करेंगे आज संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाओं में अंतर की, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की। ठीक है, संवैधानिक संस्था जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ऐसी संस्थाएं जिनका वर्णन, जिनका लेखन हमारे संविधान में कर दिया गया है। मीन्स संविधान के गठन से लेके आज तक, मीन्स जब संविधान लिखा गया था प्रारंभ में, और अब संशोधनों के बाद जो आज अमेंडमेंट्स के बाद जो संविधान का स्वरूप है, उसमें जो संस्थाएं, जो बॉडीज हमारे बेहतर शासन व्यवस्था के लिए, एक गुड गवर्नेंस के लिए जरूरी होती हैं, उनका वर्णन हमारे संविधान में, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हमारी एक होली बुक है अपने कंट्री की, उसमें अगर है तो वे संस्थाएं कहलाएंगी संवैधानिक संस्थाएं, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ठीक है, इनमें होगा जैसे कि चुनाव आयोग होगा, इसमें संघ लोक सेवा आयोग होगा, इसमें राज्य लोक सेवा आयोग होगा, और इसमें आप सब में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि चुनाव आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग है, वित्त आयोग है, भारत के कैग हैं, अनुसूचित जाति के लिए आयोग है। सबको किसी ना किसी आर्टिकल्स के माध्यम से समझाया गया है। जैसे आर्टिकल 324 से 329 तक चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है। संघ लोक सेवा आयोग को आर्टिकल 315 में दिखाया गया है। मीन्स आर्टिकल 315 है, जिसे अनुच्छेद 315 है, वह केवल लोक सेवा आयोग के बारे में जानकारी देता है। इसमें संघ का भी होगा और राज्यों का भी होगा, लाइक एन यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस। मीन्स यूपीपीएससी जो परीक्षा ऑर्गेनाइज करती है यूपीपीसीएस की, ऐसे ही हमारा फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग आर्टिकल 280 से 81 के बीच में लिखा है। तो इस तरह से चीजें आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन इसी के साथ अब बात आती है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की, मीन्स गैर संवैधानिक संस्थाओं की, गैर संवैधानिक निकायों की। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये क्या चीज होती है, ये गैर संवैधानिक निकाय क्या होते हैं। देखिए, ये सिंपल सी बात है, बच्चों के दिमाग में बहुत क्लियर ये विजन नहीं बन पाता प्रारंभ में कि गैर संवैधानिक का मतलब कहीं इलीगल बॉडीज तो नहीं होती हैं, कहीं अवैधानिक संस्थाएं तो नहीं है। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट आता है एक डेवलपिंग माइंडसेट में, और होना भी चाहिए ये चीज कि गैर संवैधानिक, ऐसा लगता है जैसे गैर वैधानिक हो ये चीज, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। केवल इसका शब्द बता रहा है कि गैर संवैधानिक का मतलब संविधान में नहीं है वो चीज, वो बॉडीज, वो सिस्टम, वो तंत्र संविधान में नहीं है। लेकिन शब्द बिल्कुल नहीं कह रहा कि वो अवैधानिक है, वो इलीगल है। मीन्स बिल्कुल क्लियर बात है कि शब्द ही अपनी परिभाषा को बताएगा। गैर संवैधानिक का मतलब हुआ कि ऐसी संगठन या ऐसी संस्थाएं जिनका वर्णन हमारे संविधान में नहीं है। तो ये आई कहां से? ये आई जरूरत पड़ने पे, आवश्यकताएं पड़ने पे, समय समय पे हमारी विधायिकाएं जो होती हैं, भले ही केंद्र में बैठी संसद में विधायिका जिसमें एमपीज होंगे, है ना, और राज्यों में हमारी जो विधायिका बैठी है विधानमंडल में, मतलब विधानसभाओं में और विधान परिषदों में, क्या कहते हैं उन्हें बच्चों? एमएलएज और एमएलसीज, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो वो लोग विधायिका, मीन्स विधायिका जो है, हमारी लेजिस्लेचर जो है, वो कानून बनाती है। आपको मालूम है ना, 3 सत्र होते हैं, BMW बजट, मानसून एंड W मीन्स विंटर सत्र। इन सत्रों में कानून बनाए जाते हैं। उन कानूनों के माध्यम से ऐसी संस्थाओं का, ऐसी निकायों का निर्माण कर लिया जाता है आवश्यकता पड़ने पर। इसलिए तो ये कानून भी होते हैं, और इसके साथ कार्यकारी आदेश, एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के माध्यम से भी इनको स्थापित कर लिया जाता है। अतः ये संवैधानिक संस्थाओं से कम शक्तिशाली होंगे, कम स्थायी होंगे। बड़ी क्लियर सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन एक देश की आत्मा होती है, सोल होती है, सबसे पावरफुल थिंग होती है। हम लोग जब बात करते हैं एक जनरल मैनर में कि हमारे अधिकारों का हनन हुआ है, हमें किसी केस में जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, पुलिस हम पे शोषण कर रही है, हमारे पड़ोसी से हमारी लड़ाई हो गई, हमारे विभाग में हमारी लड़ाई हो गई, तो हम किस बेस पे चले जाते हैं कोर्ट में? किस चीज की धमकी देते हैं कि हम कोर्ट में चले जाएंगे? वो चीज लिखी कहाँ है? वो कहाँ लिखी होती है? कॉन्स्टिट्यूशन में। कहाँ लिखी होती है? हमारे संविधान में। तो संविधान में लिखी हुई चीज सोचिए इतनी पावरफुल होती है कि जिसके लिए हम उसका सहारा लेके, उसको जरिया बनाकर न्यायालय की शरण में जाते हैं और जीतने की प्रयास करते हैं, जीत कर आते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई चीज इतनी पावरफुल होती है, तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन में जब जिन संस्थाओं का वर्णन है
उनको प्रॉपर आर्टिकल्स के माध्यम से बताया गया है कि इस आर्टिकल में ये संस्था है, उसका ये कार्य है, ऐसे ऐसे उसके पदाधिकारी होंगे, ऐसे ऐसे उसका कार्य क्षेत्र होगा, तो वो कितनी पावरफुल होंगी। और जबकि इसके दूसरे रिस्पेक्ट में अगर बात करें, एक सिक्के का दूसरा पहलू देखें, तो ऐसी संस्थाएं जिन्हें समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर, देश की आवश्यकताएं हैं, आर्थिक आवश्यकताएं हैं, है ना, सामाजिक आवश्यकताएं हैं, राजनीतिक आवश्यकताएं हैं, तो उन्हें गठित कर लिया गया है बीच बीच में। किसके द्वारा? एक्ट्स के द्वारा। पहले विधेयक लाए, विधेयक को कानून बनाया, और कानून से बना दिए हमने वो संस्था। वो विशेष बहुमत से भी बन सकती है, साधारण बहुमत से भी बनती है, ये मैंने आपको बता दिया, विधायिका लाती है। तो अब आप बताइए, आप बच्चों सोच के बताइए, जो चीज बाद में लाई गई है और मात्र एक कानूनों के माध्यम से बनी है, वो ज्यादा शक्तिशाली होगी, या फिर हमारे संविधान में जो देश की आत्मा होता है ना, उसमें वर्णित चीज ज्यादा शक्तिशाली होगी? बट ऑब्वियस है कि संवैधानिक संस्थाएं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ज्यादा पावरफुल होंगी, ज्यादा रिलायबल होंगी और ज्यादा परमानेंट होंगी इन कंपैरिजन टू नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के। अब यहाँ पे एक चीज और आती है कि भाई ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कितने टाइप्स की होती हैं? तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज 2 टाइप्स की होती हैं। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की होती हैं। यहाँ पे 2 टर्मिनोलॉजीज आती हैं, 2 टाइप्स की होती हैं। ये देखिए, यहाँ पे 2 टर्मिनोलॉजीज आती हैं। एक होती है सांविधिक या वैधानिक निकाय, और एक होती है गैर वैधानिक निकाय। शब्द थोड़े से हैवी लगेंगे, लेकिन कुछ शब्दों में है नहीं। देखिए, सांविधिक मीन्स स्टेचुरी बॉडी, सांविधिक मीन्स वैधानिक, जो लीगल है, उन्हें कहते हैं इंग्लिश में स्टेचुरी बॉडी। और इसके साथ जो दूसरी संस्था होती हैं, वो होती हैं गैर वैधानिक निकाय। क्या होती हैं? गैर वैधानिक निकाय मीन्स नॉन स्टेचुरी बॉडी। देखिए, दोनों में अंतर समझिए। हम किसके डिफरेंस पढ़ रहे हैं इस समय? गैर संवैधानिक संस्थाओं के, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के, वो बॉडीज जो हमारे संविधान में नहीं है। ठीक है, पहला देखिए, संवैधानिक या फिर सांविधिक या वैधानिक निकाय, स्टेचुरी बॉडी, इसको क्या है? देखिए, इनको विधायिका मीन्स संसद हो या फिर विधानमंडल हो सकता है, लेकिन मेन जनरली क्या होता है कि जब भी इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाई जाती हैं, बॉडीज बनाई जाती हैं, जनरली केंद्र में बैठी विधायिका मीन्स संसद में जो एमपीज बैठे वे ही बना सकते हैं। राज्यों को तो चीजें फॉलो करनी होती हैं, उसमें सुधार करने के लिए राय दे सकते हैं। मेन काम कौन बनाएगा? मेन विधायिका क्या है? केंद्र की, संघ की। कौन? संसद। कौन? संसद में बैठे एमपीज। तो इनको विधायिका मीन संसद द्वारा पारित कानून के तहत स्थापित कर लिया जाता है। किसको? स्टेचुरी बॉडीज को, सांविधिक को, वैधानिक निकायों को। ठीक है, इनके भी दो टाइप्स होते हैं। एक होती है रेगुलेटरी बॉडीज और एक होती है क्वासी जुडिशियल। देखिए, नियामक संस्था क्या होती है? नियामक संस्था मतलब रेगुलेटरी बॉडीज वो होती हैं जो मेनली रेगुलेशन के लिए बनाई जाती हैं, और अर्धन्यायिक संस्था कौन सी होती हैं? ऐसी संस्थाएं जो कोर्ट में जाने से पहले कुछ न्याय कर सकती हैं। जैसे देखिए, आपने देखा कि स्टॉक एक्सचेंज होता है। आप लोग बच्चे जानते हो ना, शेयर मार्केट होता है। तो स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित कोई विवाद हुआ, किसी ने पैसा लगाया, डूबा, कुछ हुआ, उसे कुछ विवाद हुआ, तो हम कोर्ट में जाना चाहिए। वैसे तो कोर्ट जाओ, लेकिन कोर्ट में जाने से पहले सरकार ने इन कानूनों के माध्यम से हमने एक बॉडी बनाई जिसका नाम है सेबी। इसका क्या नाम है? सेबी नाम है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। लाइक एस आरबीआई क्या करती है? आपकी बैंकों से संबंधित विवादों को पहले सुलझाने का स्वयं प्रयास करती है। तो ये किस तरह की संस्थाएं हो गई? ये अर्धन्यायिक संस्थाएं हो गई। और नियामक संस्थाएं ये रेगुलेशन भी करती हैं अपने अपने क्षेत्रों का, जैसे रेगुलेटरी बॉडीज भी होती हैं। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, एनटीए, इस टाइप की चीजें आपको इसमें देखने को मिलती हैं। लेकिन इसी के साथ हमने दूसरी संस्था बताई थी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का दूसरा पार्ट था गैर वैधानिक निकाय। गैर वैधानिक निकाय मींस नॉन स्टेचुरी बॉडी। इसमें हमने देखा कि ये किसी कानून द्वारा निर्मित नहीं होती। अब भाई सिंपल सी बात है, जो चीज सांविधिक है, सांविधिक मींस वैधानिक, वो कानूनों के माध्यम से निर्मित हो रही है। मींस नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का ही ये जो परिभाषा थी उसमें बिल्कुल खरी उतरती है। लेकिन इसी का एक दूसरा पार्ट होता है गैर वैधानिक निकाय। इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि इलीगल है, बिल्कुल मतलब नहीं है। गैर वैधानिक का मतलब है इलीगल से नहीं है, यह मतलब है नॉन स्टेचुरी बॉडी। स्टेचुरी मीन्स क्या होता है? विधान मीन्स वे किसी विधा के द्वारा, किसी विधि के द्वारा, किसी कानून के द्वारा नहीं बनाई गई है। गैर वैधानिक मीन्स नॉन स्टेचुरी,
मीन्स वे किसी कानून द्वारा नहीं बनाई गई हैं, बल्कि आवश्यकता अनुसार केंद्र सरकार जो सत्ता पक्ष होता है, सत्ता पक्ष होता है, एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है, मीन्स एक राइट विंग होती है, एक लेफ्ट विंग होती है। तो केंद्र सरकार में सत्ता पक्ष होता है, उसके द्वारा जारी कार्यकारी आदेश एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के तहत स्थापित कर दी जाती है। ठीक है, कानून और एजुकेटिव रेजोल्यूशन में बच्चों को दिक्कत आएगी कि भैया आप एक तरफ कह रहे हो कि कानून के द्वारा बनती हैं, यहाँ आप कह रहे हो कार्यकारी आदेश के द्वारा ये बन जाती है। तो भैया हमें सर ये भी तो बताइए कि कानून और कार्यकारी आदेश में अंतर क्या होता है। बिल्कुल बताएंगे। कानून साधारण बहुमत से या विशेष बहुमत से पारित होते हैं, मीन्स सदन मीन्स संसद या फिर विधानमंडल जो भी वहां बैठी है, विधानसभा वगैरह, तो उसमें उपस्थित सदस्यों का आधे से एक अधिक वोट मिल जाए। विशेष बहुमत में क्या होता है कि सदन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले का 2/3 वोट्स मिल जाए, तो इससे बनते हैं कानून। लेकिन जब वोटिंग ही ना कराई जाए, ऐसी विषम परिस्थितियां हो कि भाई कोई सत्र चल ही नहीं रहा, जब कानून तो तब बनाओगे, सदन में लोग तभी तो होंगे जब कोई सत्र चल रहा होगा, भले बजट सत्र हो, मानसून सत्र हो, विंटर सत्र हो, कोई सत्र चल नहीं रहा है, और बड़ी आवश्यकता है उस समय, बड़ी आवश्यकता है कोई संस्था बनाने की। ऐसे में कार्यकारी आदेश की एक शक्ति होती है किसके पास? सत्ता पक्ष के पास। इसके पास जो पार्टी पावर में है, इसका प्राइम मिनिस्टर है उस समय। ठीक है, तो वो ला सकती है एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन, कार्यकारी आदेश। तो इसके तहत तो इसके साथ क्या क्या स्थापित हुआ है आज तक? देखिए, नीति आयोग स्थापित हुआ था, राष्ट्रीय विकास परिषद ऐसे ही स्थापित हुई है। देखिए, नीति आयोग समझ रहे हैं ना आप? पहले योजना आयोग था, प्लानिंग कमीशन था, 2017 तक चलता रहा, लेकिन नीति आयोग को 2 साल पहले ही 2015 में स्थापित कर लिया गया था। नीति आयोग नेशनल इनिशिएटिव फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग है ना, नीति आयोग। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर्स में, जब प्रॉपर क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ऐसी राष्ट्रीय विकास परिषद ये किसी कानून के द्वारा नहीं लाई गई है, ये एक कार्यकारी आदेश एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन जो सत्ता पक्ष लाता है उसके द्वारा लाई गई है। इस प्रकार हम चीजों को और थोड़ा सा एक वेन डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, संवैधानिक निकाय और गैर संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय हो गए कि संविधान में वर्णित जो चीज संस्थाएं होंगी, जो निकाय होंगे, जो बॉडीज होंगी, वो संविधान में वर्णित है तो संवैधानिक निकाय कहलाएंगे। अर्थात संविधान में कैसे वर्णित होगी कोई चीज, हमेशा किसके साथ होगी? अनुच्छेदों के साथ में। किसके साथ होगी? आर्टिकल्स के साथ में। लेकिन जब हम बात करेंगे गैर संवैधानिक निकायों की, अभी बताया था जो संविधान में वर्णित नहीं है, इनके 2 पार्ट होते हैं, एक सांविधिक होता है, स्टेचुरी होता है, मीन्स वैधानिक होता है, मीन्स किसी विधा के द्वारा, किसी विधि के द्वारा, किसी कानून के द्वारा बनाई गई हैं। और एक गैर वैधानिक होता है जो किसी विधि के द्वारा नहीं बनाई गई है, बल्कि बच्चों किसके द्वारा बनाई गई हैं? कार्यकारी आदेश के द्वारा। कौन लाता है? सत्ता पक्ष। कौन लाता है? जो उसमें सरकार होती है केंद्र में। ठीक है, देखिए लिखा भी है, एक हमने सर्कल बना दिया, उसको डिवाइड कर दिया बीच में। गैर संवैधानिक निकाय 2 तरीके से हो गए, सांविधिक और गैर वैधानिक। सांविधिक कौन से हो गए? जो कानून या लॉ से निर्मित हैं। किसने बनाए ये कानून? विधायिका, लेजिस्लेचर ने। और गैर वैधानिक में कौन से हो गए? जो कार्यकारी आदेश से निर्मित हुए। किसने बनाए? केंद्र सरकार ने। किसने बनाए? सत्ता पक्ष ने, राइट विंग ने। ठीक है बच्चों, एक हल्की सी दिखा दी गई है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जैसे कि निर्वाचन आयोग है हमारा। जैसे निर्वाचन आयोग है, अभी 2024 के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, कौन संपन्न कराएगा? निर्वाचन आयोग कराएगा। केंद्र का निर्वाचन आयोग जो होता है, संघ निर्वाचन आयोग। और स्टेचुरी बॉडी देखिए दिखाया गया है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, NGT, नाम सुना होगा ना आपने। जैसे जो बच्चे हिमाचल गए होंगे या उनके फ्रेंड्स गए होंगे तो रोहतांग जाते हैं, हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो वहां पे पॉल्यूशन से बचने के लिए NGT से क्लियरेंस लेना पड़ता है कि भाई गाड़ियां जो हैं इतना उनके मानक तय होते हैं कि पॉल्यूशन इतना ही कर सकती हैं। तो उसे कौन देता है? उसे NOC कौन देता है? उसके लिए टिकट NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। NGT भी क्या है? एक स्टेचुरी बॉडी है, मीन्स संविधान में इसका कहीं वर्णन नहीं है, लेकिन इसे कानून के द्वारा जो विधायिका बनाती है या फिर किसी कार्यकारी आदेश के द्वारा इसे बनाया गया होगा। इस प्रकार हमने अपने वीडियो में आज देखा कि क्या होती हैं संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाएं। इस प्रकार इसको और डिटेल में पढ़ने के लिए जब हमारी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट होंगी तो हम इसको बड़ी जल्दी ही और बहुत ही अच्छे मैनर में इस तरह से कवर करेंगे कि ये हमारे न केवल 10th, 11th, 12th की जर्नी में हमारा साथ दें, हमें अच्छे नंबर लाने में हमारा सहयोग करें, बल्कि हमारी फ्यूचर कैरियर प्लानिंग, जैसे कि जो बच्चे आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाएं, सिविल सर्विसेज, लोक सेवक बनने के इच्छुक होंगे,
या फिर प्रशासन के किसी भी चरण में, किसी भी परीक्षा में आने के इच्छुक होंगे, उनको ये बहुत लाभ करेगी ये जानकारियाँ, ये लेक्चर्स जो अभी हम लोग अप्रैल के मिड में स्टार्ट करेंगे। कहने को तो ये 10th 11th 12th की क्लासेस होंगी, लेकिन विश्वास मानिए, चूंकि यूपी बोर्ड का सिलेबस अब पूर्णतः एनसीईआरटी बेस्ड है और एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं लोक सेवा आयोग के पेपर्स। यही लोक सेवा आयोग देख रहे हैं ना बच्चों, यही लोक सेवा आयोग जो आर्टिकल 315 में लिखित है, भले संघ का हो या राज्य का, इसी एनसीईआरटी पे पूरी तरह बेस्ड होते हैं। आपका बेसमेंट इसी से ही बनेगा। एक्स्ट्रा के लिए हमें एक्स्ट्रा बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, रेफरेंस बुक्स पढ़नी पड़ती हैं। अगर आप लोग कनेक्टेड रहेंगे, चीज़ों को आप जानते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल पे बने रह सकते हैं। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। जय हिंद।